Dear students, we are going to start linear inequalities. बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान भी है. इसका इंट्रोडक्शन सुन लीजिए. इन अर्लियर क्लासेस, पीछे की क्लासों में, मीन्स 9th, 10th, 7th, 8th, वी हैव स्टडीड इक्वेशंस. आप इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं. इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, एक वेरिएबल का इक्वेशन और दो वेरिएबल का इक्वेशन. वेरिएबल मीन, डू यू नो वेरिएबल? वेरिएबल इट इज ए सिंबल. इट इज अ सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. वेरिएबल उसको कहते हैं, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती. क्लास 9th में पढ़े होंगे वेरिएबल. वेरिएबल such symbol whose value is not fixed. जैसे x है, y है और z है, ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं. और कांस्टेंट किसको कहते हैं? सच सिंबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. जैसे 2 है, 3 है, पाई है, etc. तो एक वेरिएबल ऐसा इक्वेशन जिसमें खाली x आए या खाली y आए. एंड सॉल्व सब स्टेटमेंट प्रॉब्लम बाय ट्रांसलेटिंग देम इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ये सब पढ़ चुके हैं. नाउ अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस. अब एक सवाल पैदा होता है कि इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसलेट अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. क्या अगर कोई स्टेटमेंट दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं या इक्वेशन के अलावा किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये एक सवाल है. ठीक है. इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल का सिंबल लगा हो. लेकिन ये चैप्टर या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, या लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू. तो ये राइटर बोल रहा है कि नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, एक सवाल पैदा होता है. इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसलेट अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट का ट्रांसलेट करना, स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करना इक्वेशन के फॉर्म में, क्या यह हमेशा संभव है? स्टेटमेंट किसको कहते हैं? अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स. ऐसा सेंटेंस जिसके ऊपर सत्य और असत्य, ठीक है, कि बताया जा सके कि ये सही है या गलत है. तो इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसलेट अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास. आपके क्लास में सभी स्टूडेंट की जो हाइट है इज लेस देन 160 सेंटीमीटर. सभी बच्चों की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से क्या है? कम है. तो योर क्लास रूम कैन ऑक्यूपाई एट मोस्ट 60 टेबल्स और चेयर्स और बोथ. हियर वी गेट सर्टेन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग अ साइन. तो ऐसे स्टेटमेंट में लेस देन के सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन आर इक्वल, इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, विच आर नोन एज इनइक्वालिटीज. इसी को क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज बोलते हैं. चलिए, ये हो गया. अब एक बात ये बोला कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमारा टोटल फोकस जो है किस पे रहेगा? 1 and 2 वेरिएबल्स पे रहेगा. द स्टडी ऑफ इनइक्वालिटीज. अब इस लेसन को पढ़ने से फ़ायदा क्या है? यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम. साइंस के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एंड साइकोलॉजी के क्षेत्र में इसके यूजफुल है. इनइक्वालिटीज़ के बारे में और डिफाइन कर रहा है राइटर. लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन. ये फॉलोइंग सिचुएशन पे गौर करो. रवि मार्केट जाता है, क्या रुपया लेकर के? 200 रुपीज़ ले करके
रवि जो है मार्केट जाता है राइस खरीदने के लिए, विच इज़ अवेलेबल इन पैकेट। राइस जो है किस फॉर्म में अवेलेबल है, पैकेट में, वो भी क्या क्या कीजिएगा, 1 kg, 1 kg के पैकेट में राइस जो है अवेलेबल है। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट, एक पैकेट राइस की जो कीमत है कितनी बच्चों, 30 रुपीज़। इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस, अगर मान लीजिए एक्स जो है राइस के पैकेटों की संख्या है, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ राइस से बी एक्स से, तो विच ही बाय, जिसको खरीद रहा है, तो टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हिम, तो उसके द्वारा कुल पैसा कितना खर्चा हुआ, 30x। सिंस ही हैज़ टू बाय राइस इन पैकेट ओनली, ही मे नॉट बी एबल टू स्पेंड द इंटायर मनी, इंटायर अमाउंट ऑफ 200। तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, 30x लेस देन 200, क्योंकि वो पैकेट में है। किस में है, पैकेट में है। ग्राम 20 ग्राम, 10 ग्राम, पाव भर, ठीक है, 400 ग्राम, ऐसा नहीं, पैकेट में है। तो 30x, x क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस, ठीक है, और ये 30 रुपीज़, तो 30x ये लेस देन होगा कितने से, 200। ये ज़रूरी नहीं कि 200 के बराबर हो जाए। तो क्लियरली द स्टेटमेंट, जो ये वन स्टेटमेंट आ रहा है, ये इज़ नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है, एज इट डज नॉट इन्वॉल्व द साइन ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का सिंबल नहीं है। अगर यही रहता 30x इक्वल 200, तो दिस बिकम्स इक्वेशन। उसके बाद एक और एग्जांपल है, रहमान हैज़ 120 रुपीज़, रहमान के पास 120 रुपये है, एंड वांट्स टू बाई सम रजिस्टर, और वो कुछ रजिस्टर्स खरीदना चाहता है, एंड पेन्स और कलम खरीदना चाहता है। द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर, एक रजिस्टर की कीमत 40 रुपया और एक पेन की कीमत 20 रुपया। इन दिस केस इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रजिस्टर, मान लीजिए रजिस्टर की संख्या कितनी है, x है, और पेन की संख्या कितनी है, y है। तो देखिए 40x प्लस 20y, रजिस्टर प्लस पेन, तो 40x प्लस 20y ये बराबर भी हो सकता है 120 के, और उससे कम भी हो सकता है। क्लियर, ये लेस देन का सिंबल है, याद रखिएगा, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 120। चलिए अब इसके बाद डिफिनीशन सुन लीजिए। डिफिनीशन, 2 रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर्स आर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी को बताते हैं। 2 रियल नंबर्स ले लीजिए या एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लीजिए, 2 रियल नंबर्स या 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स वाई आता है, जिसमें एक्स वाई आता है, वो इन सिंबल से अगर अटैच हों, जुड़े हुए हों, लेस देन से, ग्रेटर देन से, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। समझ में आएगा बच्चों। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे, काफ़ी है, बोलिए एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो समझाना ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। देखिए रूल 1 यहाँ पे बोल रहा है, ये रूल 1 आप भी याद करिएगा। इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। अगर इक्वेशन दिया है तो इक्वल नंबर, कोई एक ही नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। तो मान में, उसके वैल्यू में, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल है, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। दो इक्वेशन के दोनों साइड में, ठीक है, एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, सेम नॉन ज़ीरो, वो नॉन ज़ीरो होना, ज़ीरो के अलावा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन द केस ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़,
इक्वलिटीज के केस में, ठीक है, वी अगेन फॉलो द सेम रूल एक्सेप्ट विथ अ डिफरेंस। खाली एक चीज का फर्क है, वो क्या है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट, यहां पे देखिए, सपोज दैट 3 इज ग्रेटर देन 2 बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, -1 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, 3 -1 इंटू 3 और इधर -1 इंटू 2। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका तो रिजल्ट आया क्या, दिस विल गिव -3। इधर क्या रिजल्ट आया, जो ये ग्रेटर देन का सिंबल था, ये फटाक से लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, अरे -3 -2 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो इसलिए उसका मुंह इधर कर देंगे। 3 जो है 2 से बड़ा है, यस, एक्सेप्ट। लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या नाम है, इन इक्वलिटी का केस है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑफ इन इक्वलिटी विल बी चेंज्ड। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, यही समझाना था। आगे चलते हैं। इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। हो गया, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड। अगर इक्वल नंबर बराबर दोनों तरफ, इन इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर एक ही नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ, सपोज दैट, व्हाट, क्या हो गया, यस, सपोज दैट हियर 3 लेस देन, सपोज दैट 5, ओके, तो मैं इसमें 3 + 1 कर दूँ, ठीक है, तो ये सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि ये 4 हो गया, तो 4 जो है 6 से क्या है, छोटा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 जो है ग्रेटर देन 4 है, तो 5 - 1, इधर 5 - 1, तब भी क्या नाम है, ग्रेटर रहेगा, समझ गए। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय अ निगेटिव नंबर, अगर निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। तो इनइक्वलिटी की जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी। अगर लेस देन का सिंबल था तो ग्रेटर देन का हो जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल था तो लेस देन हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सरसाइजेस। क्या कर रहे हो, ये आइए एक्सरसाइज 5.1। यस, अब एकदम यस डियर स्टूडेंट, यू आर बीइंग टॉट, आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 5.1 of class 11 chapter 5.1. solve 24x is less than 100. ओके, ये x इज नेचुरल नंबर, ये शर्त है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1. द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट। तो बच्चों x इज लेस देन, इसको दिमाग में रखिए कि इक्वल है, तब तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे। x इज लेस देन 100 बाई व्हाट, 24। तो दिस विल गिव x इज लेस देन, व्हेन यू विल डिवाइड 100, व्हेन यू विल डिवाइड इन 100 बाई 24। तो 24 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा ना।
पॉइंट लगाएंगे तो 1, यानी आपको नेचुरल नंबर से मतलब है। और याद रखिएगा 4.1 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल, तो इसमें नेचुरल नंबर 4 को लीजिए। और ये कह रहा है कि छोटा है, यानी x इज लेस देन 4 है, ठीक है, सही है। 4.1 इट मीन्स x इज लेस देन 4 आप लेंगे। क्यों 4 लेंगे भाई, 4.1 क्यों लेंगे? बिकॉज 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 x belongs to natural number and 4.1 does not belong to natural number। अब 4 से कम होना चाहिए, तो 4 से कम दैट इज 1, 2 एंड 3 लेंगे। तो अब x इज ए नेचुरल नंबर, इससे छोटा, तो क्या आंसर मिला देखिए, तो 1, 2 एंड 3, यस, हाँ यस, 4 भी रहेगा, इसलिए कि 4.1 से छोटा, 4.1 से छोटा क्या चीज ना, 4.1 डज नॉट। चलिए यहाँ पे 4.1 आप लिखिएगा, ठीक है, ये 4.1 4.1 से छोटा, 4.1, तो 4.1 से छोटा आपका 4 इसके अंदर, यानी इससे छोटा तो 4 तक आ जाएगा। बोलिए, ये 1, 2, 3 आपका 4, तो दिस विल गिव 1, 2, 3 एंड कॉमा 4। क्लियर है? अब आ जाइए, x इज एन इंटीजर, दूसरा जो है x इंटीजर से बिलोंग करे, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में आपका निगेटिव नंबर भी आएगा। तो 1, 2, 3, 4, ये तो 1 है, 2 है, 3 है एंड 4, इससे छोटा है, इसके बाद क्या है 0, -1, -2 डॉट डॉट डॉट, आप कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्लियर? ब्रैकेट लगा है, क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉल्व -12x व्हेन implies that -12x is greater than 30, तो this will give x is greater than 30, ठीक है, ये माइनस यहाँ रहने दीजिए, -x is greater than 30 by what, 12। x इज अ नेचुरल नंबर। देखिए इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा, इधर निगेटिव है, ठीक है, क्या इधर निगेटिव है, तो नेचुरल नंबर में निगेटिव नहीं आता, कंफर्म। तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज इट्स रिजल्ट बिलोंग्स टू निगेटिव, इसका रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब इसको आप अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहेंगे तो यू में राइट x इज लेस देन -30/12। तो सिंस x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, ओके, तो हियर -30/12 ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो नॉट पॉसिबल। क्लियर? लेकिन x इज एन इंटीजर, जब इंटीजर की बात आएगी तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए 30 में 12 से डिवाइड करिए, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, x इज लेस देन व्हाट, -2.5। हमको
-2.5 इंटीजर लेना है। क्या लेना है? इंटीजर लेना है। तो इंटीजर इसमें कौन नंबर है? -2 इंटीजर है। ठीक है, तो इट्स आंसर विल बी व्हाट? इसका आंसर क्या होगा? उससे छोटा। उससे छोटा जब लेंगे तो आपका -2 से छोटा, बोलिए -3 माइनस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? तो इसको लिखेंगे कैसे बताइए? ये -2 है और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। समझ में आया? आपका जो आप जो चलेंगे, इधर चलेंगे, किधर चलेंगे? ये इधर जाएंगे, किधर जाएंगे? इधर। समझ आया? क्लियर है? तो इट्स आंसर विल बी, यू मे राइट -3 और -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। कन्फर्म? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 7, x इज एन इंटीजर। 5x माइनस लेस देन कितना है? 7 इम्प्लाइज दैट -3 को उधर कर दीजिए। 5x इज लेस देन 7 + 3, दिस विल गिव 5x इज लेस देन 10, implies that x is less than 10/5, this will give x is less than 5 to the 2 से छोटा, और ये इंटीजर है, इंटीजर भी है। 2 से, देखिए 2 लिख दीजिए, इससे छोटे में क्या आएगा? 1 0 -1 -2 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ में आया? कर्ली ब्रैकेट है, बोलिए। तो 1 से शुरू होगा। किससे लिया है? हाँ, तो 1 0 -1 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। क्लियर? ये आपका इंटीजर था और x इज रियल नंबर। और जब x इज रियल नंबर लेंगे सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पे 2 से छोटा, तो बच्चों 2 से छोटा में ये 2 ले लीजिए और इधर इन्फिनिटी और ऐसे कर दीजिए। ठीक, तो इसमें जो है 2 एंड इन्फिनिटी आर नॉट इंक्लूडेड, ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 एंड इनफाइनाइट विल लाई, उसके बीच में आएंगे। हाँ, निगेटिव में ही रहेगा। ये निगेटिव है, ये क्या है? निगेटिव। इधर लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, x इज एन इंटीजर, x बिलोंग्स टू, तो 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, तो 3x इज ग्रेटर देन -6, तो x इज ग्रेटर देन -6/3, इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन माइनस। अब देखिए x ग्रेटर देन -2 से बड़ा। अब बच्चों याद रखिएगा, ये देखिए नंबर लाइन में ड्रा कर रहा हूँ। आपको मालूम है ये बीच में क्या है? 0 है, 1 2 3, कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 एंड माइनस, ये -इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा, तो आपका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? देखिए इधर होना चाहिए, इधर ऐसे जाइए, ऐसे जाएंगे। ठीक है, -2 से बड़ा
और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसे गोल सा कर दीजिए। कैसा कर दीजिए, मतलब दिस नंबर विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर इसको भर देंगे, अगर ऐसे कर देंगे ऐसे, तो -2 भी शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। समझ में आई बात? बोलिए। ये ऐसे, मतलब उसके अंदर भरना नहीं, भर दोगे तो -2 शामिल हो जाएगा। और भरने के लिए शर्त है कि यहाँ पे ऐसा होना, यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल होना। जब इक्वलिटी का सिंबल आ जाएगा तो वहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा। कैसे? क्लियर है? ध्यान दीजिए। और इसको भी हटा दीजिए। x इज ग्रेटर देन -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? -2, ठीक है, से ले करके पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। सही है? अब वैसे आंसर लाना होगा तो बोल दीजिए -1 0 1 2 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गया? x इज रियल नंबर। रियल नंबर में क्या लिखेंगे? x इज रियल नंबर, तो ये -2 है और इधर इनफाइनाइट है। क्लियर? समझ में आया? आया कि नहीं आया? सही है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4x + 3 इज लेस देन 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। इम्प्लाई दैट 5x को इधर लाइए, -5x इज लेस देन 7 - 3। दिस विल गिव, ये -x इज लेस देन ये 4। अगर माइनस से -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे? यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन फटाक से ये सिंबल इनइक्वलिटी का बदल जाएगा। यानी x इज ग्रेटर देन -4 क्या लाना था? सॉल्व द इनइक्वलिटी इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x। क्लियर? आंसर क्या दिया है? -4। तो अब यहाँ पे -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा कौन सा नंबर है बच्चों? -4 से बड़ा -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये 4 लिखिए और इधर क्या लिख दीजिए और ऐसे लगा दीजिए। ओके, समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद 6 है, इसी में 3 ये वाला, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1 implies that 3x - 5x is greater than -1 + 7. This will give -2x is greater than 6, implies that -x is greater than 6/2. Okay, this will give -x is greater than 3, और माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x हो जाएगा और ये -3, ये सिंबल बदल दीजिएगा। x इज लेस देन -3, यानी x की वैल्यू -3 से कम है। x की वैल्यू -3 से कम है, तो -3 से कम है तो बच्चों जानते क्या? -4 -5 -6 डॉट 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 कहाँ जाएंगे? इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ओके, समझिएगा। क्लियर है? -3 से छोटा -4। अब इसको अगर और शो करना होगा तो क्या करेंगे बोलिए? ये -3 और इधर इन्फिनिटी। ओके, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 3x - 1 दिस, तो दिस विल गिव 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू,
2x माइनस 6। क्लियर है? ध्यान दीजिए, 2x को इधर लेके आइए। 3x माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3। दिस विल गिव x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3। कन्फर्म? x जो है -3 के इक्वल भी है और -3 से छोटा भी है। अब इसका जो आप बनाएंगे, इसमें क्लोज्ड इंटरवल आएगा बच्चों। -3 के इक्वल देखिए, पहले ऐसे बना दीजिए और यहाँ पे -3 लिख दीजिए, क्योंकि -3 भी शामिल है। अब इससे छोटे में कहाँ जाएगा आप? यहाँ चले जाएंगे। देखिए, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? अब इस पे ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज्ड इंटरवल। अगर आप नंबर लाइन की बात करते हैं, नंबर लाइन पे आइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पे अटेंशन। आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 आगे जा रही गाड़ी है। -1 है, -2 है, -3, इधर माइनस इन्फिनिटिव और इधर प्लस इन्फिनिटिव। ओके, -3 चलिए, -3 को शामिल करना है और किधर जाना है? ओह, छोटा नंबर हो गया, इधर जाना है। किधर जाना है? इधर जाना। बोलिए, ऐसे जाते जाइएगा, लेकिन यहाँ पे एक काम और करना है आपको। वो काम ये करना है कि ये इसको गोला दे दीजिए। क्या दे दीजिए? सही है ना? और इसको क्या कर देंगे? कलर कर दीजिए। ये इंडिकेट कर रहा है कि -3 इज आल्सो, ठीक है, -3 इज आल्सो ज्वाइंड इन द आंसर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? सही, वेरी गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों देखिए, 8 है, 8 3 विदिन ब्रैकेट 2 माइनस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल। बोलिए, 2 1 माइनस x इंटू कर दीजिए जल्दी से। 3 2 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2 माइनस 2x implies that -3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल। बोलिए, ओह सॉरी, -3x और ये इधर आएगा तो +2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और इधर -6। चेक करते रहिएगा। ये -x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। माइनस से मल्टीप्लाई करिए। किससे? माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा बच्चों, ये फटाक से क्या नाम है? रिवर्स हो जाएगा, यानी x इज लेस देन आर इक्वल टू व्हाट? 4। पॉइंट टू बी नोटेड। अब x की वैल्यू जो है 4 के इक्वल भी है और 4 से लेस भी है, तो ये पहले क्लोज इंटरवल, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे -∞ ओपन इंटरवल, इसको आप थोड़ा सा इस फॉर्म में भी शो कर दीजिए। चलिए, एज यू ऑलरेडी नो, हियर 0 1 2 3, द नंबर इज 4, द नंबर इज 4, और ये डॉट 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 कहाँ तक है? इनफाइनाइट। इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक? ∞। 4 को शामिल किया गया है बच्चों। 4 इज यहाँ, आइए ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? ये लगा दीजिए। यस, ओके, और इसको कलर कर दीजिए। ये इंडिकेट करता है कि 4 भी लिया गया है। समझ में आया? हो गया नहीं? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, x प्लस दिस विल गिव, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
एलसीएम ले लें। चलिए x प्लस एक्स बाई 2 प्लस x बाई 3 इज लेस देन व्हाट 11। एलसीएम विल बी व्हाट 6x प्लस 3x प्लस 2x is less than 11. This will give 11x upon 6 is less than 11. Implies that 11 से 11 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। x बाई x इज इक्वल टू लिखिए x इज लेस देन 11 इंटू 6 बाई 11। यस बोलिए। तो x इज लेस देन व्हाट 6 मिला। x जो है 6 से छोटा है, तो x में बी x इज इक्वल टू व्हाट 5 4 3 2 1 डॉट डॉट कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी 5 नहीं 6, क्या लिखेंगे इधर 6। ओके क्लियर। आप इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा दीजिए। अब तो दिखा लेंगे ना। 0 है 1 2 कौन सा नंबर था 3 4 एंड 5 है 6 से कहाँ तक छोटा पड़ जा रहा है ये। इसको बढ़ा दीजिए 6 और इधर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी और 6 इज नॉट इंक्लूडेड बच्चों, इधर जाएगा। बोलिए 6 शामिल नहीं है। गोला दे दीजिए, बड़ा गोला हो गया, ठीक है। और उसको खाली रहने दीजिएगा, ठीक है, ब्लैंक रहेगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी चला गया क्या, नहीं है। x बाई 3 is greater than x by 2 plus 1. This will give x by 3 minus x by 2 is greater than what 1. Implies that LCM will be 6. 2x minus 3x is greater than 1. Implies that minus x by 6 is greater than 1. This will give minus x is greater than or x is less than minus 6. x जो है -6 से छोटा है, तो बच्चों x -6 से छोटा है तो what will be those numbers, वो नंबर क्या होंगे जल्दी बता दीजिए। -6 से छोटा देखिए -7 -8 कहाँ जा रहे हैं -9 -10 डॉट 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 कहाँ तक -इन्फिनिटी तक। ओके यानी ये -6 लिखिए एंड इधर -इन्फिनिटी लिखिए। ओके यस। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है देख ले पहले 11, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वी विल सॉल्व द रिमेन्ड प्रॉब्लम्स। ओके क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। implies that 3 ब्रैकेट में x minus 2 upon 5 is less than or equal to 5 2 minus x upon 3। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x minus 3 to the 6 upon 5 is less than or equal to
5 टू ज़ा 10 माइनस 5x अपॉन 3। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दिस विल गिव 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 3x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5 10 माइनस 5x, दिस विल गिव 3 3 ज़ा 9x माइनस 18 इज लेस देन और इक्वल टू 5 10 ज़ा 50 minus 25x. Now this will give 9x minus 25 इधर आएगा तो प्लस 25x is less than or equal to 50 minus 18 इधर आएगा तो प्लस, imply that 34x is less than or equal to 68, imply that x is less than or equal to 68 by 34, 34 1 ज़ा 34 और 34 2 ज़ा, x is less than or equal to 2। देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का भी सिंबल है, तो आप क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 2 और इन्फिनिटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आइए 12 पे डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 10 और प्लस, ठीक है, 4/2। क्लियर है, ये इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेम ऐसा इसमें भी करिए, x/3 माइनस 6/3, दिस विल गिव 3x अपॉन 10 प्लस ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x/3 माइनस 2, इम्प्लाई दैट 3x/10 ये इधर आएगा तो माइनस x/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब यहाँ बच्चों इसको एलसीएम से सॉल्व कर लीजिए, 10 और 3 का एलसीएम 30, 10 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9x एंड ये 10x इज ग्रेटर देन ये -4, इम्प्लाई दैट -x अपॉन 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, इम्प्लाई दैट बच्चों -x इज ग्रेटर 30 का इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -120। अब देखिए दोनों तरफ निगेटिव है, जब दोनों तरफ निगेटिव है तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, ये x और ये 120, अब ये इक्वलिटी का सिंबल ऐसे हो जाएगा, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, 120। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे 120 लिखेंगे क्योंकि ये शामिल है, ओके। और इधर आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटिव, ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी वेरी इजी, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। अब इसके बाद, ठीक है, 6x को इधर लेके आइए, 4x माइनस 6x इज लेस देन -12 प्लस 10, इसमें जब माइनस करेंगे तो ये -2x इज लेस देन -2, दिस विल गिव, अब ये माइनस दोनों तरफ माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2x, ये फटाक से ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट 2 से जब डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 1,
तो इसमें सिर्फ ग्रेटर देन है, तो आप क्या करेंगे, तो ग्रेटर देन 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखेंगे, ये ओपन इंटरवल का सिंबल लगाएंगे x, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 2 इनफाइनाइट। कौन सा क्वेश्चन था ये? 13 था। कुछ गलती हो रही है लग रहा है। सही देखिए, 2 to the 4 2 3 the 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12, तो 4x माइनस 6x, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस 10 भी तो था। अब उधर क्या कर रहे थे ना, ये गलती हुई है। यहाँ बच्चों 4x से और ये माइनस 4 हुआ, कन्फर्म इज लेस देन 6 से माइनस 12। तो अब इसके बाद 4x माइनस 6x लेस देन माइनस 12 प्लस 4, तो दिस विल गिव कौन सा 2 3 the 6 है, तो ये माइनस 10 ऑलरेडी है, ये माइनस 2x इज लेस देन माइनस 8, इम्प्लाइज दैट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 8, इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन व्हाट 4। तो जब x इज ग्रेटर देन 4 है तो दिस विल बी x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल क्या होगा, ओपन इंटरवल। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये 14 37 माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल 9x माइनस 8x प्लस 24। अब यहाँ पे 37 है और ये माइनस 5 है, विल बी व्हाट, बोलिए 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 24। x को इधर लेके आइए, माइनस 3x माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 माइनस 32, दिस विल गिव माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, माइनस 8। ओके, दोनों तरफ निगेटिव का सिंबल है, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो इट विल बिकम 4x इज लेस देन और इक्वल टू 8, इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल का लाना ज़रूरी है, 2 और इधर आपका माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इम्प्लाइज दैट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए माइनस का सिंबल है ना, माइनस का सिंबल है, बुक में देख लीजिए, ये देखिए माइनस है कि बस उसी तरह से वो है, प्लीज चेक इन बुक। x बाई 4 इज लेस देन 5x माइनस 2 बाई माइनस है, ये माइनस 7x माइनस 3 बाई 5, सही है ना। चलिए x बाई 4 इज लेस देन, यहाँ बच्चों एलसीएम क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, एक ब्रैकेट लगा लीजिए, 5x माइनस 2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3 विद इन ब्रैकेट 7x माइनस 3, सही है। दिस विल गिव x बाई 4, x बाई 4 इज लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 15, implies that
x by 4 is less than 25, ये 4x minus 1 upon 15। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 का x में करेंगे तो 15x इज लेस देन 4 का दोनों में करेंगे 16x minus 4 implies that 15x minus 16x is less than minus 4. So this will become minus x is less than minus 4. When you will multiply by minus 1, the sign of inequality will be reversed. That is x is greater than 4. x is greater than 4 बच्चों, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे। x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 था। कन्फर्म। अब इसके बाद द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 2x minus 1। चलिए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 2x minus 1, 2x minus 1 upon 3 is greater than or equal to 3x minus 2 by 4 और माइनस विद इन ब्रैकेट 2 minus x by what? 5. 2x minus 1 by 3 is greater than or equal to, LCM will be what? 24 5 जा, ये हो गया 3x minus 2 minus 4 2 minus x implies that 2x minus 1 upon 3 is greater than or equal to 5 3 जा 15x minus 5 to the 10 minus 4 to the 8 plus 4x upon 20 implies that 2x minus 1 upon 3 is greater than or equal to 15x plus 19x minus 18 upon 20 after multiplying by cross multiply करिए 20 within bracket 2x minus 1 is greater than or equal to 3 within bracket 19x minus 18. This will become 40x minus 20 is greater than 57. Yes, 57 x minus 54. 40x minus 57x is greater than or equal to minus 54 plus 20 implies that 7 minus 1. Yes, minus 17x is greater than or equal to 434. Yes, चेक कर लीजिएगा। यू में राइट इट वॉट 17x इज लेस देन और इक्वल टू 34 इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 17 दूना 34। देखिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। कन्फर्म। ये बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 16 और द रिमेनिंग पोर्शन विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो